जीवन में हर इंसान कभी ना कभी इस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि उसकी मनोकामना अधूरी रह गई। उसने सच्चे मन से मांगा, पूरी श्रद्धा से पूजा की, व्रत रखे, आंसू बहाए, फिर भी वो जो चाहता था वह उसे नहीं मिला। ऐसे में मन में सबसे पहला सवाल उठता है, क्या मेरी शक्ति कम थी? क्या शिव नाराज हो गए या फिर मेरी किस्मत ही कमजोर है? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि शिव कभी किसी को कम नहीं देते। शिव सिर्फ सही समय पर सही चीज देते हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, क्या तुम अपने भविष्य को देख सकते हो? क्या तुम जानते हो कि जिस चीज को आज तुम जीवन में मान रहे हो वही कल तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकती है? मनुष्य का मन बहुत ही सीमित है। वह सिर्फ आज देखता है, अभी देखता है। उसे जो अच्छा लगता है वही मांग लेता है। लेकिन शिव कालातीत है, वे समय से परे हैं। उन्हें तुम्हारा आज भी दिखता है और कल भी। कई बार जो हम चाहते हैं वह हमें तत्काल सुख देता है, लेकिन वही सुख धीरे धीरे हमें कमजोर बना देता है। जैसे कोई बच्चा आग से खेलने की जिद करे। उसे आग सुंदर लगती है, रोशनी देती है, गर्माहट देती है, लेकिन माता पिता जानते हैं वही आग उसे जला भी सकती है। इसलिए वे बच्चे की जिद पूरी नहीं करते। क्या इसका मतलब यह है कि वे बच्चे से प्रेम नहीं करते? नहीं, वे इसलिए मना करते हैं क्योंकि वे बच्चे के भविष्य को देख पा रहे होते हैं। शिव भी वैसे ही हैं। जब वे तुम्हारी किसी प्रार्थना को रोकते हैं तब वे तुम्हें दंड नहीं दे रहे होते, वे तुम्हें बचा रहे होते हैं। लेकिन उस समय मनुष्य को यह समझ नहीं आता, क्योंकि दुख में बुद्धि ढक जाती है और अहंकार जाग जाता है। हम सोचते हैं, मैंने इतना किया फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला? महादेव कहते हैं, वत्स, मैंने तुम्हारी हर खुशी भी तुम्हारे कल्याण के लिए रची है, और तुम्हारी हर कठिनाई जो मिला वह तुम्हारे लिए था, और जो नहीं मिला वह उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए था। क्योंकि कुछ चीजों का ना मिलना तुम्हारे भीतर से तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, तुम्हें जीवन के असली अर्थ के पास ले जाता है। आज अगर तुम्हें कोई पद नहीं मिला तो शायद शिव तुम्हें अहंकार से बचा रहे हैं। आज अगर कोई रिश्ता टूट गया तो शायद शिव तुम्हें उस दुख से बचा रहे हैं जो आगे और बड़ा हो सकता है। आज अगर धन नहीं मिला तो शायद शिव तुम्हें उस लालच से दूर रख रहे हैं जो तुम्हारी शांति छीन सकती थी। मनुष्य अक्सर भूल जाता है जो चीज वह मांगता है उसका महत्व समय के साथ घटता जाता है। जो आज सबसे जरूरी लगता है वही कुछ साल बाद सामान्य हो जाता है, लेकिन जो शिव देते हैं उसका महत्व समय पर बढ़ता जाता है। धैर्य, सहनशीलता, आत्मबल, विवेक, ये सभी शिव की दी हुई चीजें हैं और इनका मूल्य जीवन भर बढ़ता ही रहता है। जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है वह जीवन में का मूल्य नहीं समझ पाता, लेकिन जिसे थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा सहना पड़ता है, वही सही जीवन की गहराई को समझता है। शिव भक्त का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वह मार्ग सत्य का होता है। उस मार्ग पर चलने वाला कभी टूटता नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। महादेव कहते हैं, वत्स, जब तुम्हारी प्रार्थना का तुरंत उत्तर ना मिले तब निराश मत होना, क्योंकि मेरा मौन भी एक उत्तर है। मेरा विलंब एक योजना है और मेरी योजना हमेशा तुम्हारे पक्ष में होती है, भले ही उस समय तुम्हें ऐसा ना लगे। कई बार शिव तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह बना देते हैं जो तुम पाने के योग्य हो। क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ बिना तैयार किए दे दिया जाए तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए शिव पहले तुम्हें भीतर से गढ़ते हैं, तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, गिराते हैं, फिर उठाते हैं, ताकि जब सही समय आए तब तुम सिर्फ पा ना सको बल्कि संभाल भी सको। याद रखो, शिव की कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह कभी भी अनुपस्थिति भी नहीं होती। कुछ कृपा मिलने में होती है और कुछ कृपा ना मिलने में। जो यह समझ लेता है वही वास्तव में शिव को जान लेता है। जब भी जीवन में लगे
कि शिव ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तब एक बार पीछे मुड़कर देखना कि अगर वह चीज मिल जाती तो क्या तुम आज वहीं पर होते जो तुम हो? शायद नहीं, शायद तुम कहीं और होते और किसी दुख में बहुत ज्यादा फंसे हुए होते। शिव तुम्हें सिर्फ सुख देना चाहते हैं, वह तुम्हें मुक्त कराना चाहते हैं भय से, मोह से, अहंकार से। और यही मुक्ति धीरे धीरे आती है, प्रतीक्षा के साथ, विश्वास के साथ। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो तो शिकायत मत करना, आंखें बंद करके बस इतना कहते ना, महादेव मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि जो शिव की इच्छा है वह तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है। और जो शिव की लीला को समझ लेता है वही इस जीवन में अडिग बना रहता है और अजय भी। हर हर महादेव। ओम नमः।